चलिए दोस्तों, आज हम फिर से नोट्स को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो जो भी भूले होंगे वो याद आ जाएंगे। ठीक है, बाकी बात यदि याद है तो थोड़ा मजबूत भी हो जाएंगे और आप लोगों के साथ हम अपना नोट्स भी शेयर कर पाएंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा मेरा नोट्स कैसा है। ठीक है ना। तो चलिए, तो देखिए आज हम बात करेंगे, ये जो है क्लास 3 का मतलब क्लास 3 नोट्स तैयार किए हैं। इसमें जो है पॉलिटिकल साइंस का है, जिसमें कि हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को हम देख लिए हैं। ठीक ना। तो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो ये जो है हम बात करेंगे इसमें, इस वीडियो में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक ना, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व। सॉरी, इंग्लिश में होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक ना, थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम होते हैं। ठीक ना, तो हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, लेकिन नोट्स तैयार करते हैं तो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी लिखना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो इसमें जो है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है, ये अनुपातिक यानी कि अनुपातों में प्रतिनिधि वोट डालते हैं, यानी कि प्रतिनिधि जो है इसमें अनुपातों में वोटिंग करते हैं, इसी को अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। बाकी आगे का डायग्राम लिखे हैं तो आप भी वहाँ पे देख सकते हैं, दिखाएंगे आपको। तो इसमें पहले समझिए कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व में जो है जनता वोट नहीं डालता है, यानी कि उनका प्रतिनिधित्व डालता है वोट। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व में जनता वोटिंग नहीं करते हैं। तो वोटिंग कौन करते हैं? तो जनता के द्वारा जो चुना जाता है एमएलए, जैसे कि विधायक कहते हैं, तो जो विधायक चुने जाते हैं वो वोटिंग करते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व की तरीका से। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। जनता वोट डालता है किसको? राज्य विधानसभा को। तो राज्य विधानसभा के सदस्य को, जैसे एमएलए को डालते हैं, जैसे हिंदी में विधायक कहते हैं, उनको वोट डालते हैं। और ये विधायक लोग जो है किसको वोट डालते हैं? तो राज्यसभा का जब चुनाव होते हैं, राज्य विधानसभा विधान परिषद का जब चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति चुनाव जब होते हैं, उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होते हैं, तब ये विधायक लोग वोटिंग करते हैं। और वो वोटिंग मेथड कौन सा होता है? अनुपातिक। ठीक ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्लियर है? तो इसमें जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग होता है, यानी कि एकल हस्तांतरणीय मत होता है। और ये है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक ना, डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एमएलए जो है किस तरह से वोटिंग करते हैं, तो उनको समझते हैं। तो देखिए, एमएलए यानी कि विधायक जो है अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट मत देते हैं। ठीक है ना, अपनी प्राथमिकता के आधार पर। जैसे मान लीजिए ए एक कैंडिडेट है, ठीक ना, और वोटिंग मान लीजिए 10 विधायक हैं, और 10 विधायक में 2 कैंडिडेट खड़े हैं, ए और बी। 3 कैंडिडेट खड़े हैं, ए और बी और सी। तो अब 10 गो जो खड़े हैं, तो 10 में से 3 गो में से जिसको 10 सीट में से 5 सीट आ जाएंगे वो विजेता कहलाएंगे। तो इसमें अनुपातिक रूप से विधायक वोटिंग करेंगे तीनों को। तो मान लीजिए जैसे ए 1 नंबर वोटिंग करने आए, तो ए को जो है 1 नंबर रखा, बी को जो है 2 नंबर रख दिया, और सी को जो है 3 नंबर रख दिया। एक विधायक वोट करके चल गए। अब दूसरा वोटिंग करने जब आएंगे, वो ए को 2 नंबर रखेंगे और बी को, ये अपना इच्छा है, उनका इच्छा के अनुसार। ए को यदि वो 1 ही नंबर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, यदि ए को 1 नंबर रखें, बी को 3 नंबर रख दिए, सी को 2 नंबर रख दिए। इस तरह से वोटिंग होते हैं। ठीक है ना। तो इनका डायग्राम देखिए यहाँ पे हम समझाएं। जैसे उम्मीदवार, मान लीजिए सपोज मान लीजिए, ठीक ना, 5 उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों का नाम इस तरह से दे दिए, ABCDE, 5 उम्मीदवार हैं। अब कोई भी एक विधायक को उठा लीजिए, यानी कि एक संसद एमएलए को उठा लीजिए, और वो जब वोटिंग करने आए तो ए को जो है 2 नंबर प्राथमिकता दिया, इनको हम 2 नंबर पे पसंद करते हैं। 1 नंबर पे तो हम बी को पसंद करते हैं। और 3 नंबर पे यदि हम बात करें, 5 कैंडिडेट है तो 5 बार पसंद करना पड़ेगा एक ही संसद को। तो 3 नंबर पे किसको? डी को पसंद कर लिया, और ई को 5 नंबर पे पसंद कर लिया। उसी तरह ये एक एमएलए का काम खत्म। अब 5 की वोटिंग कर दिए, अब एगो खत्म। अब दूसरा एमएलए आएंगे, दूसरा भी इसी प्रकार का प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से इसी को अनुपातिक कहते हैं। ठीक ना। तो जीतने वाले को जो है, जीतने वाले उम्मीदवारों को 50% से ज़्यादा वोट लाने पड़ते हैं। अब जैसे उदाहरण में समझ लीजिए, एक बार क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए उम्मीदवारों की संख्या यहाँ पे हम 5 दे दिए, 1 2 3 4 5, क्लियर। अब यहाँ पे एक उम्मीदवार का उदाहरण दे करके समझाए थे। जैसे एक एमएलए आए और वोटिंग करने के लिए, तो यहाँ 5 कैंडिडेट खड़े थे, तो पांचों को वोटिंग किए अनुपातों के अनुकूल से। जैसे ए को 2 नंबर माने और बी को इतना, इस तरह से मान लिए। उसी प्रकार यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 एमएलए। ठीक ना, 13 एमएलए 5 कैंडिडेट को वोटिंग करेंगे।
अब 13 MLA है, 5 कैंडिडेट को वोटिंग करेंगे तो 50% से ज़्यादा होंगे तभी तो विजेता घोषित होंगे ना। तो 50% यानी कि 13 का 50 कितना, 13 का 50% तो 7 वो सीट तो चाहिए। पाँचों कैंडिडेट में जिसको 5 सीट आ गए वो विजेता घोषित हो जाएंगे। तब चलिए जो अनुपातिक प्रक्रिया से जो वोटिंग होते हैं उनको समझते हैं। तो देखिए पाँचों का यहाँ दे दिए हैं। अब एक MLA आए, ए को 3 नंबर पे रखे, बी को 1 नंबर पे रखे, अपना मतलब दिया कि 1 नंबर पे हम पसंद करते हैं बी को, 3 नंबर पे पसंद करते हैं ए को, 4 नंबर पे पसंद करते हैं सी को, डी को 2 नंबर पे पसंद करते हैं, ई को 5 नंबर पे हम पसंद करते हैं। इस तरह से लिख दिए, चल गए। उसके बाद दूसरा MLA आए, वो ए को जो है 2 नंबर पे पसंद करते हैं और बी को 5 नंबर पे पसंद करते हैं, सी को 1 नंबर पे पसंद करते हैं, डी को 4 नंबर पे पसंद करते हैं, ई को 3 नंबर पे पसंद करते हैं। अब ये भी विधायक चले गए। अब दूसरा विधायक आए MLA, तीसरा विधायक MLA आए। अब तीसरा वोटिंग गिराए, ए को 3 नंबर माने, बी को 2 नंबर मान लिए, सी को 5 नंबर मान लिए, डी को 1 नंबर मान लिए, ई को 4 नंबर मान लिए। ये तीनों वोटिंग कर दिए, तीनों वोटिंग करके चल गए। अब चौथा है वोटिंग करने, तो चौथा भी ए को 3 नंबर मान लिए। उनका इच्छा है, जो अपनी इच्छा से जितना नंबर रख सकते हैं उतना नंबर की एक प्रक्रिया लिख दीजिए और कागज अपना डस्टबिन मतलब गिरा दीजिए, चलिए। इस तरह से वोटिंग होते हैं। तो इस तरह का प्रक्रिया 13 जो है 13 MLA 13 इस तरह का प्रक्रिया से गुजरेंगे। जब इन लोगों का वोटिंग क्लियर हो जाएंगे तब जो है ये वोटिंग का काउंटिंग होंगे। तो अब वोटिंग को काउंटिंग किस तरह से किया जाता है, इस तरह से देख लीजिए। जैसे यहाँ परिणाम लिख दिए, अब ABCDE पांचों को दे दिए। अब यहाँ ए को देखिए, 1 नंबर प्राथमिकता सबसे पहले दिया। जैसे मान लीजिए सबसे फर्स्ट जो आएंगे उन्हीं को देखेंगे। तो देखना है इसमें कि सबसे ज़्यादा 1 नंबर पसंद सबसे ज़्यादा किसको किए हैं 5 कैंडिडेट में। तो देखिए ए को एक बार कहाँ पे पसंद मिला है, 1, उसके बाद कहीं नहीं, तो यहाँ इसके सामने 1 रख दिए, ठीक है। अब दूसरा है बी को एक बार पहली प्रथम पसंद कितना है, 1 2, यानी कि 2 गो MLA ने बी को प्रथम पसंद माना है तो बी के 2 दे दिए, ठीक है। उसके बाद सी पे आइए, सी पे आए तो 1 2 3 4, यानी कि 4 MLA ने इनको प्रथम पसंद माने हैं, किसको, सी को। अब बात करते हैं डी का। डी को देखिए, 1 यहाँ पे हो गए, 2 3 4, यानी कि डी को जो है 4 MLA ने प्रथम पसंद माना है, ठीक है। और ई की बात करें तो ये देखिए 1 2, यानी कि इनको 2 MLA ने प्रथम पसंद माना है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए हैं। अब बात करते हैं इसमें सबसे कम कौन है, एक का 1 है, बाकी सब ज़्यादा है, तो ए को काट दीजिए। ए को जो कटे तो अब इनका वोटिंग उठ करके कहाँ आ जाएंगे। अब ए को जो काटे, जैसे ए को यहाँ पे कट गए, ये तो हार गए। तो ए का जो प्रथम पसंद था तो इन्होंने दूसरे नंबर पे किसको पसंद किए, 1 नहीं हुआ तो दूसरे नंबर पे इनका कौन पसंद है, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पसंद है इनका दूसरा, तो दूसरा कौन है, ई। तो इन एक ये वाला वोटिंग इसमें जुड़ जाएंगे, तो यानी कि 2 1 ये कितना हो जाएंगे, 3। क्लियर है, 3। अब मान लीजिए ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, ये 2, यानी कि सबसे कम ये 2 बी वाला है। तब बी का कट मार दिया, यानी कि ये बी हार गए। तब बी का वोटिंग जो है प्रथम पसंद से अब इनका जो दूसरा पसंद होगा उसमें वोटिंग जुड़ जाएंगे, ठीक ना। दूसरा पसंद में जुड़ेंगे, यदि दूसरा कैंडिडेट हार जाएंगे तब तीसरा पसंद में जुड़ेंगे। इस तरह से वोटिंग का काउंटिंग होते हैं। तब मान लीजिए बी हार गए हैं तो बी का 1 पसंद जो है डू, यानी कि दूसरा पसंद डी है तो डी अभी हारे नहीं, डी में +1 चल गए, ठीक ना, डी को +1 कर दिए। अब आगे देखिए फिर यहाँ पे ए, यानी कि बी में 2 को था ना, ए को इसको डी को दे दिए दूसरा पसंद, तो दूसरा में 1 प्लस हो गए, तो यानी कि अब ये दूसरा जो 1 पसंद किया था इनको, तो ये दूसरा पसंद किसको, ए को माने थे, लेकिन ए तो यहाँ हार चुके हैं। तो ए के बाद दूसरा तीसरा पसंद किसको किए हैं, ई को, तो ई में जो है इनका वोटिंग जुड़ जाएंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं 4 1 5 वोट इनका हो गए, 4 सी का हो गए, 2 3 1 4 वोट इनका हो गई, ठीक ना। तो अब यहाँ से अनुमान लगाना है कि सी को कोई मिलने वाला नहीं, मतलब यहाँ 5, तो सी को देख लेते हैं। सी यहाँ 1, तो इनका अंतिम पसंद कौन सा है, ये ए हार चुका है। फिर तीसरा स्थान पे ई, यानी कि इसमें जुड़ेंगे तो ई भी हार जाएंगे, यानी कि इनको ये भी काउंटिंग में हार गए और इनका पसंद कहाँ, यहाँ जुड़ गए। इस तरह से प्रक्रिया चलते रहते हैं जब तक कि 50% से ज़्यादा मत ना आ जाए, ठीक ना। तो यहाँ जैसे इनका सारा कटिंग वटिंग करके तो इनका इस तरह से वोटिंग बढ़ा और 8 वोटिंग प्राप्त कर लिए 13 में से, तो विजेता कौन हो गए, ई। इसी को अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं, यानी कि अनुपातिक प्रक्रिया द्वारा इसमें एकल हस्तांतरणीय मत होते हैं। क्लियर है। तो इसी को एकल हस्तांतरणीय मत
कहते हैं। ये हस्तांतरण तब तक होते रहते हैं जब तक कोई उम्मीदवार जो है 50% से ज़्यादा ना ला ले, और जो 50% से ज़्यादा मत लाते हैं उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। क्लियर है, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। तो यही नोट्स बनाए थे, बाकी आगे देखिए। आगे देखिए, तो इसी को जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व किसे कहते हैं, ठीक ना। तो क्योंकि यहाँ उम्मीदवार को अनुपातों में वोट दिया जाता है, तो यहाँ पे देखिए उम्मीदवारों को जो वोटिंग मिला तो वो अनुपातों में दिया, प्रथम अनुपात, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से अनुपातों में वोट मिला। और जो वोट गिरा रहे हैं उनको भी मालूम नहीं है कि कौन जीतेगा और किसको हम वोट दिए, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। तो अब बात करते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में। तो इसमें कुछ जो लिखे हैं हम, आप लोग भी यदि लिख सकते हैं तो लिखिए, थोड़ा वीडियो को स्लो स्टॉप कर करके लिखिएगा। तो देखिए हमने लिखे हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि राज्यसभा के चुनाव में होते हैं। कहाँ पे होते हैं ये? राज्यसभा के चुनाव में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कौन सा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये जो डायग्राम दिखाए हैं ये कौन कौन से चुनाव में लाया जाता है इस प्रकार का डायग्राम? तो ये लाया जाता है राज्यसभा के चुनाव में, और राज्य विधान परिषद के चुनाव में, राष्ट्रपति के तथा उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो इसी प्रक्रिया के द्वारा चुनाव होता है। क्लियर है? तो इस व्यवस्था में वोटर प्राथमिकता के अनुसार अपना वोट देता है। तो इसमें जो है अपना वोट अपने प्राथमिकता के अनुसार, हम इसको 1 नंबर पे रखते हैं, तो अपना जो प्राथमिकता है उन्हीं के अनुसार अपना वोटिंग डालते हैं। हालांकि यह व्यवस्था अत्यधिक जटिल व्यवस्था है निम्न कारणों से। अब ये जटिल भी है, पहले भी हम बताएं कि ये बहुत ही कठिन और जटिल प्रक्रिया है, इसीलिए जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इसे अप्रत्यक्ष इन सबों के चुनाव में रखा, डायरेक्ट जनता के बीच नहीं दिया। क्योंकि डायरेक्ट यदि जनता के बीच जाते तो बहुत ही कठिन हो जाते, मान ही सकते हैं। तो ये मतदाता के समझने के लिए कठिन है। इसमें जो मतदाता वोटिंग कर रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आएंगे कि कौन जीतेंगे कौन हारेंगे, हम आगे मतलब बहुत ही जटिल है ये। तो ये मतदाता और उम्मीदवारों में दूरियां बना देती है। एक जैसे कैंडिडेट होते हैं और एक मतदाता होते हैं, दोनों में जो है दूरियां बना देती है। मान लीजिए यदि ये प्रचार करने जाएंगे तो इनको क्या बोलेंगे कि एक प्रथम मत हमको देना। मान लीजिए प्रथम मत दे दिया, बाकी दूसरे मत वाला यदि जीत गए, प्रथम मत वाला हार गए, तो क्या करेंगे? इसलिए इसमें जो है दूरियां बढ़ जाते हैं वोटर और कैंडिडेट में। यह एक अत्यधिक जटिल और उलझी हुई प्रक्रिया है, ठीक ना। तो ये था कौन सा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे संसद के कार्य। तो चलिए संसद के कार्य को जो है अगले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल अभी रहने देते हैं, थोड़ा क्लास का टाइम हो चुका है मेरा। तो मेडिवल आज हिस्ट्री का क्लास नोट्स तैयार करना है, फिलहाल के लिए अभी यहीं पे रहने देते हैं। तो बताइएगा मेरा नोट्स कैसा है, बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, ज़रूर अपना राय दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट नोट्स को जब एनालिसिस करेंगे तब इस तरह से हमको भी जो है थोड़ा मजबूत हो जाते हैं, आने वाले भविष्य के लिए थोड़ा सज्ज हो जाते हैं। ओके बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं फिर, बाय बाय।